हिंदू धर्म में दो संत ऐसे हो गए कि जिनको अधिकतर लोग मानते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, और उन्होंने जो दोहे अपने समय में गाए थे, उनके दोहे के दो अर्थ होते थे। एक और प्रभु भजन और दूसरी ओर लोगों में जागृति लाना, लोगों को सही रास्ता दिखाना। ऐसे श्री रविदास जी और श्री कबीरदास जी, ये दोनों संत पुरुष आज भी हम लोग याद करते हैं। उनके बनाए दोहे को बार बार गाते हैं और अपना जीवन सफल बनाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और आज हम कबीरदास जी के कुछ पद हैं, कुछ दोहे हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को ये बात पसंद आएगी। एक तो पहला उनका दोहा मेरे दिमाग में बहुत बरसों थे और मैं जब छोटा था तब से चल रहा है। जो गुरु और गोविंद दोनों के बीच में उन्होंने जो कल्पना की है वो बहुत सराहनीय है। जैसे कि उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन्हें गोविंद दियो दिखाए। कितनी बड़ी बात की है कबीरदास जी ने। एक और गुरु खड़े हैं और एक गोविंद यानी भगवान खड़े हैं, दोनों सामने खड़े हैं, तो मैं किसको पांव पड़ूंगा। उन्होंने गुरु का महत्व बताया है। गुरु को सबसे पहले मैं पांव पड़ूंगा, सबसे पहले मैं गुरु को नमस्कार करूंगा, क्योंकि गोविंद दिखाने का रास्ता उन्होंने दिया, भगवान के पास जाने का रास्ता उन्होंने बताया। अगर वो न होते तो मैं कहीं भटक जाता, मुझे प्रभु का दर्शन नहीं होता। इसलिए इन्होंने जो गुरु की महिमा कही है बहुत सराहनीय है और अब सब लोग जानते हैं। ये तो आज स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आज है। वर्षों पहले तो कुछ था नहीं। तब तो हम जानते हैं राजा महाराजा और उनके पुत्र राजकुमार वे आश्रम में पढ़ने जाते थे, गुरु की शरण में रहते थे। वहां न कोई छोटा या मोटा, न राजा या प्रजा, सब एक ही समान रहते थे। कृष्ण भगवान भी गए, रामचंद्र भगवान भी गए। ये सब ने जो विद्या प्राप्त की गुरु से प्राप्त की। भले वो भगवान है, आज भगवान के नाते हम क्या पूछते हैं उनको, उनके अंदर सब शक्ति थी, फिर भी गुरु के पास गए, गुरु के आश्रम में रहे, गुरु से सब कुछ सीखा और आगे बढ़े। कबीरदास जी ने भगवान को कब स्मरण करना चाहिए, कब उसके सानिध्य में जाना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छा बताया है। कबीरदास जी ने कहा है कि दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में स्मरण करे तो दुख का है को हो। कितनी बड़ी बात बता गए हमें। जब हमें सुख होता है, खुशी होती है, परिवार का प्रेम मिलता है, लड़का लड़की हमारे साथ होते हैं, हमें चाहते हैं, हमें ले जाते हैं, हमें घुमाते हैं, हमें खिलाते हैं, हमें पिलाते हैं, तब हम प्रभु को भूल जाते हैं, तब हम हमारे मस्ती में रह जाते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ा लिखा है, लाखों रुपया कमाता है, पीढ़ी चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही है, कंपनियां चल रही, लाखों के शेर है। तब हम उन शेर को गिनने में रहते हैं।
उन लड़के लड़कियों के प्यार में डूब जाते हैं, उनकी खुशी में बह जाते हैं, और प्रभु नाम की कोई चीज है, कोई शक्ति है, उसे हम याद नहीं करते। लेकिन अक्सर हमने देखा है, जब कोई विपत्ति आ पड़े, कोई मुसीबत आ पड़े, घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, अपने नजदीक स्नेही का मृत्यु हो जाए, और किसी भी तरह की आफत में जब गिर जाते हैं, तो प्रभु को याद करते हैं और भगवान को हम कहते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? ये प्रभु मेरे यहाँ ही ऐसा क्यों? ये प्रभु तू क्या करता है? क्यों मेरी मदद में नहीं आता? प्रभु भी सब कुछ जानता है। जब खुशी में था, मस्ती में था, आनंद में था, बच्चों के प्यार में था, धंधे में डूबा हुआ था, तब तो कभी तूने मुझे याद नहीं किया। अब आज सब छूट रहा है, जा रहा है, कम हो गया है, खाली हाथ हो गया है, तब तुझे मतलब तू मुझे स्मरण करता है। इसलिए कबीर दादी कहते हैं कि दुख आने पर तो हर कोई स्मरण करते हैं और प्रभु उनकी भी सुनते हैं, लेकिन जब आप सुखी हो, हर तरह का वैभव आपके पास हो, हर तरह का मान सम्मान आपको मिलता हो, तब भी अगर आप प्रभु को याद करते हो, उसे धन्यवाद कहते हो, प्रभु आज मुझे जो मान सम्मान मिला है, आज मैं जो सुख और शांति और संपत्ति का मालिक हूं, वो आपके कारण है, आपके कारण ये सब मुझे मिला है। प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और लाख लाख वंदन करता हूं। इस तरह के सुख में आप प्रभु के स्मरण करते हो तो कबीर दादी कहते हैं दुख आए को फिर तो दुख का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अधिकतर इंसान सुख में भूल जाते हैं और दुख में प्रभु को याद करते हैं। ये कहते हैं हमें लाल बत्ती दिखाई है कबीरदास जी ने कि भाई बहुत सुख जाए तो प्रभु को भूलना मत, वही तेरा साथी है, वही तेरा सहारा है, वही तेरा सब कुछ है। यह हमें उंगली निर्देश करके कबीरदास जी ने बताया है। उसी तरह बोलने के बारे में से कबीरदास जी ने बताया है। मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, समग्र संसार बोलता है, लेकिन हर एक की वाणी की जो विशेषता होनी चाहिए वो विशेषता देखने को नहीं मिलती। कभी हमारी वाणी ऐसी निकलती है कि दूसरे को हम दुखी कर देते हैं, कभी हमारी वाणी ऐसी निकलती है कि दूसरा व्यक्ति अपमानित हो जाता है, कभी हमारी वाणी ऐसी निकलती है कि दूसरे को जीना हराम हो जाता है। इस तरह की वाणी दुनिया में हम सुनते आए हैं और ऐसी वाणी बोलने वाले बहुत सारे हैं। तभी तो माननीय कबीरदास जी को कहना पड़ा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और इनको शीतल लगे खुद को शीतल हो। आप ऐसी वाणी बोलिए, अपने आप का हम छोड़ दीजिए, आप क्या है ये उसे भूल जाइए। जब दूसरे के सामने आप कुछ बोलते हो तो उसके समान बन जाओ, उसके समकक्ष बन जाओ, और आप जो उससे बात करेंगे, उसके सामने जो आप अपनी वाणी सुनाएंगे, तो उससे उसको शीतलता मिलनी चाहिए, उसके दिल को ठंडक मिलनी चाहिए, उनको ये एहसास होना चाहिए क्या मुझे जो बात आज सुनने को मिली है मैं धन्य हो गया हूं। ऐसा उसको एहसास होना चाहिए, ऐसा उसको महसूस करना चाहिए। अगर जब आप ऐसी वाणी बोलते हो तो आपको भी खुशी मिलती है, सुनने वाले को भी खुशी मिलती है। लेकिन आज हम देखते हैं अधिकतर लोग पहले अपने आप को रखते हैं, मैं कौन हूं, मैं बड़ा साहब हूं, मैं लाट साहब हूं, और सामने वाले व्यक्ति को हम तुच्छ, नीच, छोटा, मजदूर समझते हैं और उसके साथ
उस तरह का हमारा व्यवहार होता है, तो वो तो दुखी होता है, लेकिन हम आज नहीं कल दुखी जरूर होंगे इस तरह के व्यवहार से। इसलिए कबीरदास जी ने जो वाणी के बारे में बताया है, आज समग्र संसार को बहुत बड़ी सीख है। कबीरदास जी ने इंसान को बहुत बड़ी सीख भी है। आज हम देखते हैं कि हमारे बीच में रहने वाला है, कोई पढ़ लिख कर बड़ा बन जाता है, सरकारी अच्छे पद पे चला जाता है, वो चुनाव लड़कर विधायक बनता है, सांसद बनता है, मंत्री बनता है, कोई पैसों से धनवान बन जाता है, बिल्डिंगों का मालिक बनता है, कोई अपनी विद्या से भी अपने आप को महान मानता है। लेकिन ऐसे इंसान को कबीरदास जी ने एक टकोर की है। और कैसी टकोर की है उन्होंने? उदाहरण जो कबीरदास जी लेते हैं सामान्य जगत से लेते हैं, जो हर कोई सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। एक ऐसा इनका दोहा है, खजूर को ध्यान में रखकर। हम सबको जानते हैं खजूर लंबी होती है, बहुत ऊंचा पेड़ जाता है, उसकी इतनी बरगद या पीपल जैसी छाया नहीं होती। तो उसको ध्यान में रखकर जनता को समझाने के उन्होंने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे आप बड़े हुए हैं तो आपको किसी को छाया देनी चाहिए, छाया देनी चाहिए कि उसको आश्रय देना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए, उसके साथ रह के खड़ा रहना चाहिए, उसकी पीड़ा सुननी चाहिए, उसका दुख दूर करने के लिए जो हो सके वो प्रयत्न करने चाहिए, उसको सही रास्ता दिखाने के उंगली करके उनको बताना चाहिए कि तू इस रास्ते पे जा। लेकिन हम पढ़ लिखे बड़े तो हो जाते हैं, बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भी कभी छोटे थे, ये भूल जाते हैं मैं भी कभी छोटा व्यक्ति था। उसी तरह तो पैसे वाले लोग हैं, बहुत कुछ कम लोग ऐसे हैं जो गर्भ श्रीमंत होते हैं, यानी जन्म के साथ ही गोल्डन स्पून, सिल्वर स्पून के साथ जन्म लेते हैं। इनकी संख्या कितनी? बहुत कम। अधिकतर लोग छोटे होते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो बड़े होते हैं और पेशेदार बनते हैं। एक कबीरदास जी का कहना है कि जो बड़े बन जाते हैं, पेशेदार बन जाते हैं, बंगलों के मालिक बन जाते हैं, गाड़ियों के मालिक बन जाते हैं, वो अपनी बात भूल जाते हैं, वो अपनी बात भूल जाते हैं। और जो नीचे वाला व्यक्ति है उसको मदद करनी चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि एक दिन मैं भी ऐसा था, एक दिन मैं भी रास्ते पे खड़ा था, एक दिन मैं भी छोटा था, एक दिन मैं भी सामान्य था। और इस बात को समझाने के लिए कबीरदास जी ने जो खजूर के पेड़ की जो बात की बहुत सराहनीय है। कबीरदास जी अपने जमाने में हर छोटी मोटी बात को बहुत नजदीकी से देखते थे और आम जनता को, समाज को समझाने का भिन्न उनका जो प्रयत्न था, उसमें कितना सरल उदाहरण वो देते हैं कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबु बिना, जीवन बने सहाय। यानी कि आप निंदा से मत डरिए, उनको जो निंदा करने वाले हमारे हैं उनको अपने पास रहने दो, अपने नजदीक रहने दो,
अगर जीवन में कोई निंदा करने वाला नहीं होगा, हमें कोई टोकने वाला नहीं होगा, हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो हम अपनी मनमानी करते ही रहेंगे। और एक भूल नहीं, जीवन में हजारों भूल हो जाएगी। और जब हजारों भूल हो जाएगी, फिर पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हमारे हाथ से बाजी चली गई होती है, बाजी छूट गई होती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि निंदा करने वाले, यानी कि आपकी टीका टिप्पणी करने वाले को नजदीक रखिए, ताकि आप उससे बचकर चलेंगे, उससे संभल कर चलेंगे। और जो जीवन में गलती करने वाले हो, गलती नहीं करोगे, और अपने आप जीवन भी सुंदर निर्मल बनेगा। इसलिए तो कहा उन्होंने, बिन पानी साबुन मिला। पानी और साबुन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ खराब किया ही नहीं, तो धोने की बात ही नहीं है, सफाई करने की बात ही नहीं है। इस तरह कबीरदास जी ने हम सबको, जो निंदा से हम डरते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं उनसे हम डरते हैं, अथवा उनको हम हमारे दुश्मन मानते हैं, कबीरदास जी कहते हैं वो दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें सही रास्ते पे चलने के लिए एक दिशा निर्देश करने वाले हैं। अगर कुछ निंदक नहीं होंगे, आलोचक नहीं होंगे, तो बहकावे में आ जाओगे और बह जाओगे। दोस्तों, कबीरदास जी के तो इतने दोहे, इतने पद है कि सुनते सुनते आप थक जाओगे, और बोलते बोलते मैं भी थक जाऊंगा। लेकिन आज इतना ही। फिर हम कबीरदास जी को पुनः याद करेंगे, पुनः दूसरे जो दोहे उनको, जो हमारे जीवन में सुनने लायक है, जीवन के लिए, जीवन सार्थक करने के लिए हमारे लिए बहुत महत्व के है, वो दोबारा हम कभी बोलेंगे, हम लोग साथ मिलेंगे और सुनेंगे। धन्यवाद।